अब अगला सवाल यहाँ पर आया है एरिस इंफ्रा को लेकर के कि इसके बारे में सर क्या राय रहेगी आपकी। इनके पास 500 शेयर्स हैं 121 के भाव पर। और इसे स्टॉक का नाम क्या है? सॉरी सर। स्टॉक का नाम क्या है? एरिस इंफ्रा, ARIS है? इंफ्रा सॉल्यूशंस 108 पर चल रहा है सर। और वैसे इसमें जो एक अच्छा खासा सपोर्ट था 112 का, उसको भी कल स्टॉक क्लोज कर चुका है। और आज अगर जो 105 के नीचे ट्रेड करता है तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ जाएगी। तो जिसके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो 105 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले। उसके नीचे ट्रेड करे तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ेगी। नई एंट्री के लिए स्टिक अवॉइड अभी। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल ले लेते हैं हम। अगला सवाल है टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर के 750 पर इन्होंने सर खरीदारी की थी टाटा टेक में। आपकी राय क्या रहेगी, आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अभी इनके भाव से काफी नीचे आ चुका है। तो वैसे जी अभी आपको पहला चीज है 640 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर जो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ सकती है वापस। हम्म। और 695 के ऊपर में स्टॉक चलेगा या सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तब जाके वो आपको ऊपर का अपमूव दिखाई दे सकता है जो उसको 720 से लेकर 760 के जोन पे ले जा सकता ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर यूनिमैक एरोस्पेस को लेकर के आया है। 34 शेयर्स है इनके पास 1177 पर। इनको एवरेज करना चाहिए सर इसमें? है। ऋषि वाइन प्राइस क्या है? इन्होंने सर 1177 के प्राइस पर खरीदा है। ऑलमोस्ट आपके प्राइस के पास ही है तो एवरेज करने की तो फिलहाल जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आप 1100 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा लें, जब तक वो होल्ड कर रहे हैं तब तक स्टॉक बुलिश है। और 1180 के ऊपर चलेगा तो स्टॉक में अच्छा अपसाइड का मूवमेंट मूवमेंट आना चाहिए जो उसको वापस 1200 से लेके 1300 तक के जोन पे ले जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर विभोर शर्मा जी कह रहे हैं कि विप्रो के बारे में जरा डिस्कस कर लीजिए। 170 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। शॉर्ट टर्म में क्या सा टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं विप्रो के अंदर? विप्रो अपने मंथली सपोर्ट के पास में है और आपने लॉन्ग साइड एंट्री ली है, अच्छी एंट्री है। अब आपको इसमें दो पार्ट में अगर जो शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग करनी है तो 160 का स्टॉप लॉस लगा लें। और आपको पोजिशनल ट्रेड रखना है तो इसमें 155 अगर जो गलती से आता है कोई किसी खराब दिन वहां पर आपको और ऐड करना है। और शॉर्ट टर्म में जो हम्म। आपके टारगेट रहेंगे 190 से 200 पहला टारगेट और नेक्स्ट टारगेट 240 करेंगे। चलिए, 240 तक के टारगेट्स विप्रो में दिए गए हैं। चंद्र सर की तरफ से अगला सवाल गोविंद सिंह जी का ले लेते हैं। आस्क ऑटोमोटिव पर जाना चाह रहे हैं। 148 शेयर्स हैं 468 के भाव पर। अब आगे सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो पहला चीज 430 का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो और ज्यादा थोड़ी सी वीकनेस बढ़ सकती है। स्टॉक वापस 465 के ऊपर ट्रेड करेगा तभी एक अपसाइड का मोमेंटम आएगा जो इसको 490 से लेके 520 के जोन पे आराम से लेके जा सकता है। चलिए ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर सेजिलिटी को लेकर के आया है। अब क्वांटिटी है इनके पास इस सेजिलिटी की 3419 की। बाइंग प्राइस मेंशन करा है इन्होंने 44.85 का। जानना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए सर, 2 क्वार्टर से होल्ड कर रहे हैं। तो पहला चीज तो है 37 का स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा चीज 41 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करेगा तो वापस अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा जो इसको 44 से लेके 52 के जोन पे ले जा सकता है। तो पहला चीज हम्म आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रखें स्टॉक को। स्टॉप लॉस लगाना है। अगला सवाल इनका ट्रांसरेल लाइटनिंग लिमिटेड को लेकर के है। 517 के भाव पर चल रहा है। ऑलमोस्ट 1% की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। इनकी बाइंग प्राइस है सर 553 की। 142 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। क्या आपका नजरिया है इस पर? और वैसे 530 का इसमें रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट स्टॉक वहीं से नीचे आ रहा है। 530 के ऊपर में स्टॉक चलेगा तो वहाँ वापस अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा जो इसको 575 600 के जोन पे ले जाएगा। और पहला चीज है, अभी के लिए आप 500 के स्टॉप लॉस ला के होल्ड रखें। ठीक है, नम्रता जी का सवाल है मीशो को लेकर के। 187 पर इन्होंने बाय किया था। 300 शेयर्स है इनके इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही।
जो है वो आज ट्रेड हो रहा है 2% की गिरावट के साथ में। क्या नजरिया होना चाहिए सर मीशो पर? और उसे मीशो में 180 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रखे पोजीशन। 196 के ऊपर में वापस अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, जिसको 210 से लेकर 225 के जोन पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक विजय अपडेट और देना था। मैंने जी पहले आपके शो में एक स्टॉक रिकमेंड किया होता, एक्जिको, IXIGO। जी। वो 175-80 के जोन पे रिकमेंड किया था, आज 214 है। हम्म। कोई चाहे तो 50% प्रॉफिट बुक कर ले, बाकी वो 200 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रख। चलिए, एक्सिको के लिए एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर आपके साथ आगे के लिए शेयर की गई है। देखिए तो 214 के भाव पर चल रहा है, 9% की अपसाइड के साथ में 50% प्रॉफिट बुक करने की सलाह हमारे व्यूअर्स को दी गई है चंद्र सर की तरफ से। चलिए ठीक है, हाई लगाया था इसने 215 का। अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। यहाँ पर अगला सवाल सर विजय प्रकाश जी का है, एसोसिएट अल्कोहल को लेकर के। इस पे आपकी राय क्या रहेगी? इन्होंने 1100 के भाव पर खरीदा था। रोजी SG एसोसिएट अल्कोहल। एसोसिएट। और ये स्टॉक अच्छा लग रहा है और धीरे धीरे सारे लिकर स्टॉक में वापस करंट आ रहा है। फिलहाल के लिए हम्म। आप 800 के स्टॉप लॉस से बने रहे। और 900 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो निकलने के बाद में इसमें बड़ी रैली आ सकती है, जो इसको लेकर 1000 से लेकर 1200 के जोन पे बहुत आराम से लेके जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर शायद मेरे अब हिसाब से जो अगले 10-15 दिन रहेंगे वो लिकर स्टॉक्स के रहेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब आगे सर रेल टेल को लेकर के क्या व्यू होना चाहिए? अभी देखे तो 108 करोड़ का एक नया ऑर्डर भी इनको मिला है। क्या इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए? ऋषि 300 के स्टॉप लॉस लाके किसी को लॉन्ग करना है, लॉन्ग कर सकते हैं। पर इसमें क्या है ऋषि, 320 और 338-40 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वो निकलने के बाद ही एक बड़ी रैली आ सकती है इसमें। तो जब तक वो लेवल डिसाइसिवली क्रॉस नहीं कर रहा है, स्टॉक रुक रुक के ही चलेगा। जिस दिन वो ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद में आप एंट्री करो तो आपको रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर विप्रो को के पीछे भाई जिस तरीके से लोग पड़ चुके हैं। अब सर आपने यहाँ पर जो हमारे साथ आज स्टॉक शेयर किए गए हैं उनके बारे में तो आपने इमीडिएट उनके टारगेट्स भी बताए हैं, लेकिन अगर नजरिया है अच्छे खासे लंबी अवधि का है कि अभी करंट प्राइस पे खरीद लिया जाए, उसके बाद पोर्टफोलियो में रख ले कि ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जनरेट यहाँ से होता रहेगा, किस सेक्टर में तलाश है सर? और उसी तो क्या बहुत सारे सेक्टर है, डिफेंस में भी आपने प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। अब फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, टेलीकॉम अच्छा लग रहा है, आइडिया अच्छा हम्म। लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए तो। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि है पिक करना है, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और इसको जो है वो स्पेसिफिक कर देते हैं। हमारा पोल क्वेश्चन भी लगा हुआ है, लास्ट में फिर जनता की जो वोटिंग आएगी उससे कंपेयर करके देख लेंगे किस सेगमेंट में देखें, लार्ज कैप में देखें, स्मॉल कैप में देखें, मिड कैप में देखें, किस तरफ ज्यादा तलाश होनी चाहिए। और वैसे वो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा। अगर जो आप हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में, और आप एक FD से ज्यादा रिटर्न चाहिए तो लार्ज कैप स्टॉक्स बेटर है। चलिए ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर CMPTI को लेकर के आया है, जानना चाह रहे हैं कि आगे इसमें क्या किया जाए। आज देखें तो अच्छी खासी बढ़त इसमें बनती हुई नजर आई, 7.32% की अपसाइड के साथ में 266 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है CMPTI। हाल ही की लिस्टिंग है, क्या किया जाए सर इसमें? उसे स्टॉक अच्छा लग रहा है। 268-70 का एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, वो निकल गया तो और एक बड़ी रैली आ सकती है, जो इसको 280 से लेकर 300 तक बहुत आराम से लेके जा सकती है। तो जिसके पास पोजीशन है 248 के स्टॉप लॉस से बने रहे। चलिए ठीक है, यहाँ